नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है जिसका विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था। यह विज्ञप्ति निकाली गई है पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए, जिसकी अभ्यर्थी आशा भी कर रहे थे कि कितनी जल्दी पटवारी की वैकेंसी निकाली जाए। और यह पटवारी की जो वैकेंसी है वह कुल 2020 पदों पर हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1733, वही अनुसूचित क्षेत्र के लिए 287 पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें बोर्ड द्वारा जो समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी स्नातक स्तर की जो 2024 में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें जो अभ्यर्थी योग्य हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि शुल्क कितना रहेगा। तो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से इसे ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको भरना होगा। उसके बाद में सामान्य और क्रिमिनल वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखी गई हैं। वही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल पिछड़े वर्ग के लिए या अनुसूचित कमज़ोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी 400 रुपये रखी गई हैं। वही समस्त जो दिव्यांग अभ्यर्थी रहेंगे इसके अंदर, उनके लिए भी 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अब देख लेते हैं पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वह 22/2/2025 से 23/3/2025 को मध्य रात्रि 11:59 पर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/2/2025 से 23/3/2025 तक हैं, तो अभ्यर्थी निश्चित डेट के अंदर इस फॉर्म को फिलअप कर दें। वहीं इसके अंदर आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा इसके अंदर 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या फिर 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसके अंदर 3 वर्ष में अगर छूट दी गई हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र 40 वर्ष हैं उसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी कि जो 43 वर्ष का अभ्यर्थी हैं वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर या रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक पर जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अभ्यर्थी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से भी लॉगिन कर इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और अगर यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। उसके बाद में ही फॉर्म भरा जा सकता है। अभ्यर्थी सावधानी से भरे फॉर्म, क्योंकि इसमें एक ओटीआर भी दिया गया है, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आपको सर्वप्रथम अपना सीईटी ग्रेजुएशन 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन क्रमांक दर्ज करना होगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पर क्रमांक एसएसओ आईडी पत्र खुलेगा, उसके अंदर आपको ये सभी फॉर्म की जो फिलअप हैं वह करनी होगी। उसके बाद में ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर हम योग्यता की बात करें तो आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की हुई हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी बीए या फिर एमए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके बाद में कंप्यूटर के लिए आपको RSCIT का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। देवनागरी लिपि में आपका ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर के संबंध में। इसके लिए RSCIT आपकी संपूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।